अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन, काबीना ने तरमीमी बिल को दी मंजूरी। इंदिरा गांधी के खूनी दौर को फरामोश नहीं किया जा सकता। आसाम में पुलिस एकेडमी इमारत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में अमित शाह का रिमार्क। पंजाब के अमृतसर में मंदिर के पास धमाका, ड्रोन पाकिस्तान से आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का दावा। पुलिस ने भी आईएसआई पर जाहिर किया शुबा। और बिहार के मुंगेर में होली का झगड़ा सुलझाने गए एएसआई का कत्ल, हमलावर फैमिली समेत फरार। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज असम में कांग्रेस पर सख्त तनकीद की। उन्होंने साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी के इमरजेंसी दौर की याद ताज़ा की। उन्होंने मजीद बताया कि एहतजाज के दौरान उन्हें किस तरह मारा पीटा गया। वो आज पुलिस एकेडमी डेरा गांव की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। अमित शाह आसाम के 2 रोजा दौरे पर हैं। आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है और हम पर गुवाहाटी में डंडे लगाए थे। 7 दिन मैंने असम की जेल की रोटी भी खाई है। देश भर के लोग असम को बचाने के लिए यहां आए थे। वहां से लेकर असम ने लंबा आंदोलनों का दौर देखा है। असम की पुलिस अन्य राज्यों में ट्रेनिंग के लिए जाती थी। आज मैं असम सरकार को बधाई देना चाहता हूं। 8 साल में ऐसा परिवर्तन हुआ। ये लसित बरफुकन एकेडमी में 2000 पुलिसकर्मी गोवा और कांग्रेस के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने हफ्ते के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की और कहा कि जीएसटी की पेचीदा शरहों की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट पर भी जीएसटी का असर पड़ा है, जिससे वाज़ेह होता है कि मुल्क में एक नए बेहतर टैक्स निज़ाम यानी जीएसटी 2 की अशद ज़रूरत है। उधर कर्नाटक काबीना ने ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट एक्ट में तरमीम को मंजूरी दे दी है। एजेंसी के मुताबिक इस कानून में तरमीम करके ठेके में मुसलमान ठेकेदारों को 4% रिजर्वेशन दिया जाएगा। जुमे को वज़ीर आला सिद्धारामैया की सदारत में हुई मीटिंग में इस फैसले पर मोहर लगाई गई। मौजूदा असेंबली इजलास में ही इस तरमीमी बिल को पेश किया जा सकता है। इससे पहले 7 मार्च को भी सिद्धारामैया ने कहा था कि सरकारी कामकाज के 4% ठेके मुसलमानों के लिए महफूज किए जाएंगे। इस फैसले के तहत अब मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडरों में ज्यादा मौके हासिल होंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये कदम रियासत में अक़लियती तबके को इक़्तिसादी तौर से बाइख्तियार बनाने के मकसद से उठाया गया है। बिहार के जिले मुंगेर में होली के रोज 2 फरीकैन के दरमियान झगड़ा हो गया था, जिसने मुश्किल हालात पैदा कर दिए। दोनों फरीकैन के दरमियान इस होली के झगड़े को सुलझाने पहुंचे एएसआई पर कातिलाना हमला हुआ, जिससे एएसआई की मौत वाक़ हो गई। बताया जा रहा है कि तेज धारी वाली असलहा से उनके सर और गर्दन पर संगीन चोटें आई। उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए पटना रुजू किया गया, जहां उनकी मौत की तस्दीक कर दी गई है। इस वाक़े से बिहार पुलिस महकमे में खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि डायल 112 पर तैनात एएसआई संतोष कुमार गांव में 2 ग्रुपों के दरमियान हुए झगड़ों को सुलझाने पहुंचे थे। इसी दरमियान एक फरीक ने उन पर तेज धार वाले असलहा से हमला कर दिया। इस हमले से वो संगीन तौर पर जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर पटना रुजू किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद मुलजिम और उसकी फैमिली घर छोड़कर फरार हो गए। झारखंड के एक जिले में होली जुलूस के दौरान फिरकावाराना कशीदगी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में 2 फरीकों के दरमियान शदीद झड़पें हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पथराव के तबादले में कई अफराद जख्मी भी हुए, जबकि मुश्तइल हुजूम ने कई दुकानों और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। पुलिस के मुताबिक यह वाक़या ग्रेड यह के घोड़थंबा इलाके में पेश आया, जहां होली के जुलूस से गुजरने पर किसी बात पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि बहस व तकरार के बाद मामला
संगीन हो गया था और दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। जिले के डिप्टी कमिश्नर सुमिता कुमारी ने कहा कि होली के दौरान कुछ शरपसंद अनासिर ने माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन अब हालात काबू में हैं। पुलिस ने फौरी तौर पर इलाके में भारी नफरी तैनात कर दी और हालात को कंट्रोल में लेने के लिए सख्त इक़दाम किए गए हैं। विवाद सामने आया था और उसके बाद से स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। वर्तमान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा सारे तरफ जो है फोर्स की तैनाती की गई है और वैसे जो भी असामाजिक तत्व जो दोनों पक्षों से इस घटना को अंजाम दिए हैं उनका हम लोगों ने उनका जो है आइडेंटिफिकेशन भी लगभग कर लिया है और वैसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिनको चिन्हित किया गया है उनके खिलाफ भी अविलंब कार्रवाई की जाएगी। सिचुएशन पूरा नॉर्मल है, सब कुछ शांति है और यहाँ पे कहीं कोई इश्यू नहीं है। जैसे कल हम लोगों को सूचना मिली, पुलिस और प्रशासन जो भी हमारे मजिस्ट्रेट थे सब लोग यहाँ पे थे। हम लोगों ने तुरंत ही इस पे काबू पा लिया था। उसके बाद अभी हमारे मजिस्ट्रेट यहाँ पे रेडी है, हम लोग भी यहाँ पे स्टैंड बाई हैं और कहीं कोई अभी समस्या और कहीं कोई सूचना अभी किसी तरह का नहीं है कि कोई गलत हो रहा हो। क्योंकि इस बार होली 2 दिन था तो इसलिए थोड़ा सा अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन होली मन रहा है। इस एरिया में कल होली मना था, बट हमारे जितने भी टोटल ब्लॉक है खोरीमल अनुमंडल में सब जगह हमारे मजिस्ट्रेट फोर्स रेडी है। हम लोग ने सबको कॉल करके अपने स्टैंड बाई कर दिया और थाना और हर एक जगह के अंचल पदाधिकारी और बीडीओ वो पूरा सतर्क हैं और वो रूट मार्च भी कर रहे हैं सब लोग कि कहीं भी कोई सिचुएशन एबनॉर्मल नहीं हो। सर क्या यहाँ पर निषेधाज्ञा लगी हुई है? जो भी है मतलब सब कुछ अभी कंट्रोल है, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। लोगों को भी समझाया गया है कि अपने जो भी रहें, अपना जो भी नॉर्मल पर्व त्योहार है होली मनाएं, अपने घर में रहें, आराम से रहें। उधर कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली की जामा मस्जिद में होली के दिन जुमे को नमाज जुमे का पुरअमन अंदाज में इख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर गंगा जमनी तहजीब के नज़ारे भी देखे गए। गो के माहौल में इस्तराब था, लेकिन नमाज जुमा पुरसुकून अंदाज में अदा की गई। इस मौके पर नमाजियों ने कहा कि अमन और अमान के लिए दुआ की गई, जबकि उनका कहना था कि दिल्ली में कभी भी नफरत का माहौल नहीं मिलता। यहाँ सभी बरादरी के लोग भाईचारे के साथ ईद व त्यौहार मनाते हैं। उनका कुछ ज्यादा होता है। क्या कुछ दुआ मांगी आपने? और ये सबके लिए दुआ मांगी, पूरी उम्मत के लिए, क्या अपने ये बुजुर्गानों के लिए, सबके लिए दुआ मांगी। आज जुम्मा भी है रमजान का दूसरा और आज होली भी है, ऐसे में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहा है, इसके लिए क्या करना? तो इसके लिए ये अपने अमन शांति से अपने ये भी होली मनाए, हम भी अपने जुम्मा की नमाज पढ़ के निकलना। जैसा माहौल बनाया जा रहा था कैसा कुछ लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी कुछ नहीं है यहाँ पे। दिल्ली में कुछ नहीं है क्या हम? हाँ जी, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता। देखिए, जुम्मा हमेशा से महत्वपूर्ण है, रमजान का है तो और भी खास हो जाता है। और आज हमारा भाइयों का त्यौहार भी है होली। सबसे पहले मैं पूरे हिंदुस्तान को, मुसलमान बिरादरी की तरफ से, पूरे इस्लाम की तरफ से होली की मुबारकबाद देना चाहूंगा और हम उनके त्यौहार में पूरी तरह से शरीक हैं, कहीं से कहीं तक अलग नहीं है। हमारी शुभकामनाएं, हमारे जज्बात उनके साथ हैं और मैं यही कहूंगा इन लोगों से कि जो लोग इस हिंदुस्तान का, जो हमारा एक हिंदुस्तान गुलदस्ता है, इसमें जो रंग बिरंगे फूल हैं, इन फूलों को जो भंवरे गंदा करना चाह रहे हैं, उन भंवरों को उन फूलों पे ना बैठने दें और इस गुलदस्ते की खूबसूरती बनाए रखें। बहुत बढ़िया। जैसा माहौल बताया जा रहा था, जैसा कहा जा रहा था, जब आप नमाज पढ़ने, क्या कुछ लगा आपको? ऐसा कुछ ऐसा है ही नहीं। देखिए, मैं हिंदुस्तान की पढ़ी लिखी और तमाम जनता से, आवाम से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग मीडिया पे भी बहुत ज्यादा भरोसा ना करें। जो मीडिया दिखा रही है वो सब सच नहीं है, बिल्कुल भी। जो नेता बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं है। जो लीडर्स सिस्टम में बैठे हुए हैं वो जो बयानबाजी कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। सौहार्दपूर्ण माहौल है, प्यार का बिल्कुल माहौल है और ये हमारा हिंदुस्तान शुरू से ही प्यारा और खूबसूरत रहा है। हम एक ही मतलब थाली में खाने वाले लोग हैं। हमने गंगा यमुना से पानी लेकर वजू किया है, तो हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और हम भाईचारे प्यार के साथ ही रहना चाहते हैं। मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ, होली में पंजाब में अमृतसर के खंडवाला इलाके में जुमे की देर रात 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों के ठाकुर द्वारा मंदिर में धमाका करने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भल्लर ने कहा कि पुलिस को मंदिर के पुजारी ने रात तकरीबन 2 बजे इस वाक़े की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि वो और दीगर सीनियर अफसरान मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मंदिर की दीवारों को नुकसान पहुंचा है और खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। मिस्टर भल्लर ने कहा कि पुलिस टीमें धमाके में मुलविस अफराद का सुराग लगाने की कोशिश कर रही हैं और उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
उन्होंने इस हमले में पाकिस्तानी खुफिया तंजीम ISI के मुलविस होने का शुबा जाहिर किया है। ने दी थी पुजारी जी ने, मैं और बाकी सीनियर ऑफिसर मौके पे उसी टाइम पहुंच गए थे और फोरेंसिक टीम भी बुला ली थी। CCTV हमने देखा, लोगों से बात भी की, जो सामने घर वाले हैं उनसे भी काफ़ी डिटेल में मेरी बात हुई रात ही, तो उस पर हमारे पास काफ़ी अच्छे क्लूज़ आ गए हैं। इसमें बेसिक बात यह है कि पाकिस्तान ISI जो है वो टाइम टू टाइम हमारे यूथ को छोटे लालच के लिए उकसा के ये गलत काम कराने की कोशिश करती है ताकि डिस्टर्बेंस पैदा करे वो पंजाब में। और पंजाब पुलिस और कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर हम पूरे इस पे कॉम्पिटेंट हैं। और पीछे भी आपने देखा जितने भी सारे हमारे केसेस हुए हैं 5-6 दिनों में ही हमने सारे ट्रेस कर लिए, इसको भी कर लेंगे और वाजिब सजा दिलाई जाएगी। और मैं उनको चेतावनी भी देता हूं कि अपनी ज़िंदगी मत खराब करें। सर, लेकिन पहले जो विदेशों में बैठे नौजवान इसकी जिम्मेवारी लेते थे, अब आपको कैसे लग रहा है कि ये पाकिस्तान की साजिश है? नहीं देखो, होती तो वो भी पाकिस्तान के थ्रू ही है, चाहे जिम्मेवारी कोई भी ले। ये सब शरारत है और अपनी मतलब गड़बड़ करने के लिए, अपनी वो बनाने के लिए सारा ये काम करते हैं। सर, CCTV में जैसे नौजवान आए हैं जहाँ पर उन्होंने ब्लास्ट करने के लिए पहले एक डेंट लगाया है, तो क्या लगता है कितने नौजवान साजिश में हो? देखो, ये साजिश तो उनके पकड़े जाने के बाद ही पता लगेगी। इसी दौरान पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ड्रोन पाकिस्तान से आ रहे हैं। मैं पंजाब के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि रियासत महफूज है, पुलिस मामले को जल्द हल कर लेगी। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 4 महीनों में अमृतसर और गुरदासपुर में पुलिस चौकियों को निशाना बनाते हुए धमाके के कई वाक़यात हो चुके हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने C-32 क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम को कामयाबी के साथ तैयार किया है, जो कि जदीद खलाई टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान के खलाई प्रोग्राम में एक अहम संग मील है। ये कामयाबी एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब इसरो के साथ मिलकर खला में 2 स्पेस एक्स ने सैटेलाइट को जोड़ने और अलग करने की टेक्नोलॉजी का कामयाबी से मुजाहरा किया और खुद को अमेरिका, रूस और चीन की लीग में जगह दी है। और आखिर में फिर एक मर्तबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन, काबीना ने तरमीमी बिल को दी मंजूरी। इंदिरा गांधी के खूनी दौर को फरामोश नहीं किया जा सकता। आसाम में पुलिस अकेडमी इमारत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में अमित शाह का रिमार्क। पंजाब के अमृतसर में मंदिर के पास धमाका, ड्रोन पाकिस्तान से आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का दावा। पुलिस ने भी ISI पर जाहिर किया शुबा। और बिहार के मुंगेर में होली का झगड़ा सुलझाने गए ASI का कत्ल, हमलावर फैमिली समेत फरार। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।